कर्क के बाद सिंह तारामंडल दिखाई दे रहा है, हीलियो। इसका आकार भी सिंह के भांति है। सिंह के पंजे में है इसका सबसे चमकीला तारा मघा रेक्टस। लियो मघा क्रांति वृत्त पर बैठा है। इसी के कारण ये चंद्र और अन्य ग्रहों के साथ कई बार युति में पाया जाता है। दक्षिण के आकाश में एक बहुत बड़ा तारामंडल दिखाई दे रहा है, नर्तुरंग सेंटोरस। इसका कल्पना चित्र आधा मानव आधा घोड़ा है। नर्तुरंग में है एक सुंदर सा तारों का गुच्छा ओमेगा सेंटोरी। ओमेगा सेंटोरी एक ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर है। यहाँ 1 करोड़ तारे हैं। ये सामने देखो, 1 करोड़ तारे। तारा तो इतना बड़ा रोज। अब समय को आगे बढ़ाकर देखते हैं मध्य रात्रि का आकाश। उत्तर के आकाश में सप्तर्षि दोबारा दिखाई दे रहा है। सप्तर्षि का छठा तारा वशिष्ठ बाइनरी स्टार है। यहाँ 1 नहीं 2 तारे हैं, वशिष्ठ और अरुंधति। तारा इतनी बड़ा तारा तो सप्तर्षि के 7वें तारे के बगल में आपको व्हर्लपूल मंदाकिनी दिखाई देगी, M51 गैलेक्सी। यह मंदाकिनी हमसे 3 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 3 करोड़ ऐसा पता चलता है कौन तरीका है। सप्तर्षि के आखिरी 2 तारों को जोड़कर यदि हम सरल रेखा में आगे बढ़े तो हमें दिखाई देगा एक लाल तारा स्वाति आर्क्टुरस। स्वाति के दक्षिण में एक नीला तारा चित्रा स्पाइका। दक्षिण के आकाश में वृश्चिक तारामंडल दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियस। वृश्चिक भी एक राशि तारामंडल है। वृश्चिक में है इसका सबसे चमकीला तारा ज्येष्ठा एंटेरिस। ज्येष्ठा एक लाल रंग का महाकाय तारा है, रेड सुपरजायंट। वृश्चिक के पूर्व में एक और राशि तारामंडल दिखाई दे रहा है, धनु सैजिटेरियस। इसका कल्पना चित्र कुछ इस प्रकार है। यदि आप धनु तारामंडल को रात के आकाश में ढूंढना चाहते हैं तो एक चाय के किटली की कल्पना कीजिए। चाय कहाँ है चाय? वृश्चिक और धनु तारामंडल के बीच में है हमारी आकाशगंगा का कृष्णवीवर ब्लैक होल। उत्तर पूर्व आकाश में 3 चमकीले तारे अभिजीत, हंसपूंछ और श्रवण। यदि हम इन्हें जोड़े तो एक त्रिकोण की रचना होती है। इसी को कहते हैं समर ट्रायंगल। ये गर्मी का मौसम शुरू होने का संकेत देता है। संकेत आज गर्मी है। अभिजीत लायरा तारामंडल का सबसे तेजस्वी तारा है। लायरा तारामंडल का कल्पना चित्र एक स्वर मंडल है। इस तारामंडल में आपको रिंग नेबुला दिखाई देगा। रिंग नेबुला एक ग्रहीय तेजोमेघ है। बाइक पर
अब समय को आगे बढ़ाकर देखते हैं सुबह 5 बजे का आकाश। सूर्योदय से पूर्व आपको शुक्र और शनि ग्रह दिखाई देंगे। अब कुछ ही देर में सूर्योदय होगा और एक नए दिन की शुरुआत। खत्म। सभी को सुप्रभात। इसी के साथ मैं रात की आकाश की जानकारी को समाप्त करती हूँ। आपके लिए स्काई सिमुलेट किया है मेरी सीनियर कॉलीग श्रीमती स्नेहा खेड़ेकर जी ने, और मैं हूँ भाग्यश्री। धन्यवाद। चलो अब मोबाइल स्टार्ट किया शुरू। फिर मन के दर कर अभी दूसरा शो। वाह टीवी यूएससी दूसरा चीज करे तो ले खरीदा चल फिल्म देखो। सितारों को देखते ही मैं ख्वाबों के बारे में सोचने लगता। चित्रकार विंसेंट वैन गॉग ने यह कहा, दिन के दौरान हम ये भूल जाते हैं कि हम एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड में रहते हैं, लेकिन रात में तारों से भरे आसमान को देखना हमें आश्चर्य और सवालों से भर देता है। आखिर ये ब्रह्मांड है क्या? कितना बड़ा है? क्या हम इंसान कभी अंतरिक्ष की गहराई में यात्रा कर पाएंगे? क्या वहां परजीवी है जो उसी तरह हमें देख रहे हैं जैसे हम उन्हें देख रहे हैं? क्या सुदूर अंतरिक्ष से कोई हमें इस वक्त देख रहा है? इस सवाल ने कई लोगों को युगों तक मंत्रमुग्ध किया है। क्या जीवन पृथ्वी के लिए एक चमत्कार है, या जीवन ब्रह्मांड में हर जगह पाया जाता है? कॉस्मिक लाइफ के इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की हमारी समझ में है। सौर प्रणाली का निर्माण और पृथ्वी पर जीवन का विकास। ब्रह्मांड की प्रकृति को समझने के लिए आइए आकाश में एक सैर के लिए चलें। ओरायन तारामंडल से शुरू करना अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे एक हिंसक ब्रह्मांड में जीवन की चुनौतियों का पता चलता है। कुछ तारे जैसे कि रिगेल हमारे सूर्य की तुलना में विशालकाय है। रिगेल 50,000 गुना तेजस्वी है। लाल विशालकाय बीटल गाइस सूर्य से लगभग 250 गुना बड़ा है। ये एक मरता हुआ तारा है जो लुप्त होने से पहले व्यापक रूप से विस्फोरित है। एक दिन हमारा जीवन देने वाला सूर्य भी एक लाल विशालकाय बन जाएगा और तब तक विस्तार करेगा जब तक वो पृथ्वी पर सभी जीवन को नष्ट करते हुए उसकी कक्षा और उससे भी आगे नहीं बढ़ जाता। फिर ऐसा अरबों वर्षों तक नहीं होगा। पृथ्वी के सामने किसी तारे की मृत्यु शानदार हो सकती है, लेकिन वहाँ ऐसे तारे भी हैं जिनका जन्म भी देखने लायक है। दूरबीन से देखने पर ओरायन बेल्ट गैस और धूल का एक चमकदार बादल दिखाई पड़ता है, जिसे ओरायन नेबुला भी कहते हैं। अनगिनत तारों का जन्म स्थान। माना जाता है कि हमारे सूर्य का निर्माण भी अपने सभी ग्रहों के साथ लगभग 5 अरब साल पहले इसी तरह के बादल से हुआ था। जैसे ही हम ओरायन से परे जाते हैं, हम अपने सूर्य से बहुत छोटे सितारों को देखते हैं, जिनमें सीरियस भी शामिल है। आकाश का सबसे चमकीला तारा, जिसका नाम डॉग स्टार रखा गया है। दरअसल सीरियस एक जुड़वा तारा है, द अप नामक एक अदृश्य साथी के साथ। पास ही में हम उसके मुकाबले एक युवा स्टार क्लस्टर पाते हैं, जिसका नाम है प्लेयाडस।
जो है वृषभ नक्षत्र। सीरियस और प्लियाडस का गठन लगभग 100 मिलियन साल पहले हुआ था, जब पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे। इससे विपरीत 50 गुना अधिक आयु के साथ हमारा सूर्य एक परदादा कहा जा सकता है। टॉरस कॉन्स्टलेशन में ही हमें जबरदस्त हिंसा का एक और उदाहरण मिलता है। क्रैब नेबुला एक गैसीय बादल है, एक विस्फोट हुए तारे के अवशेष। जब 1000 साल पहले इस सुपरनोवा का विस्फोट हुआ, पृथ्वी पर लोगों ने इसे एक बहुत ही चमकीले तारे के रूप में देखा जो केकड़े जैसा दिखता था। ये कई दिनों तक दिखाई देता था, यहाँ तक कि दिन के दौरान भी। अगर उसके आसपास जीवित लोग होते तो अचानक हुए इस विस्फोट ने निश्चित रूप से उन्हें आश्चर्यचकित किया होता। हमें इस तरह के आश्चर्य की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारा सूर्य सुपरनोवा बनने के लिए बहुत छोटा है। क्या आकाश अंतरिक्ष के अन्य प्राणियों के लिए भी वैसा ही दिखाई देगा जैसा हमें दिखाई देता है? हम जानते हैं कि कुछ स्थानों पर दृश्य बहुत अलग होगा। उदाहरण के तौर पर धनु नक्षत्र में आधे मिलियन से ज्यादा सितारों का एक गोलाकार क्लस्टर है, जिनमें से ज्यादातर सीरियस की तुलना में चमकीले हैं, बहुत ही तेजस्वी। ये क्लस्टर आकाश में दिखने वाले सुंदर नजारों में से एक है। सेजिटेरियस के आसपास मौजूद बुद्धिमान प्राणियों के लिए ये लगातार ओवरहेड किया जाएगा। रात के आकाश में शानदार प्रकाश और रंग की बात। कल्पना कीजिए हर रात्रि इस तरह का दृश्य। जब पृथ्वी पर हम सेजिटेरियस कॉन्स्टलेशन का सामना करते हैं, तब हम वास्तव में अपनी ही आकाशगंगा के केंद्र बिंदु को देख रहे होते हैं, द मिल्की वे। हम आकाशगंगा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मिल्की वे में 100 अरब से अधिक सितारे हैं, लेकिन हमारी आकाशगंगा आसपास की 20 अन्य क्लस्टर आकाशगंगाओं का सिर्फ एक हिस्सा है, और वो क्लस्टर हजारों आकाशगंगाओं से बने सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, और सुपर क्लस्टर एक सुपर सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, और ये चलता रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मांड 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगाओं से बनी एक माला जैसा है। ब्रह्मांड की विशालता को समझना नामुमकिन है, जिसका कुल द्रव्यमान टन में होता है संख्या 20 और उसके बाद 48 शून्य, यानी 20 ट्रिलियन 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 टन। ऐसी विलक्षण मात्रा में इसकी कल्पना करना बहुत ही कठिन है, और ये सब आया कहां से, ये समझाना तो और भी